आज दिनांक 2 अक्टूबर 2022 को पुलिस लाइन आजमगढ़ में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित किया गया तथा उपस्थित समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को सत्य एवं अहिंसा की शपथ दिलाई गई तथा गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित किया गया। गांधी शास्त्री की जयंती के अवसर पर जनपद आजमगढ़ के समस्त थानों और पुलिस चौकियों पर संबंधित अधिकारियों द्वारा लगाए गए गांधी शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण करके शपथ दिलाई गई और उनके आदर्शों का अनुसरण करने के लिए पुलिस कर्मियों को प्रेरित किया गया। हिंदी सुबोध संस्थान और विकास मंच लालगंज के तत्वाधान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती काफी धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ एसडीएम लालगंज सुरेंद्र नारायण त्रिपाठी और तहसीलदार लालगंज शैलेंद्र सिंह ने दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसडीएम लालगंज सुरेंद्र नारायण त्रिपाठी ने कहा, दोनों महान विभूतियां महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के कृत्यों को आत्मसात करने की जरूरत है। उनके कृतित्व और व्यक्तित्व का अनुसरण करेंगे तो आपके अंदर भी कुछ अवधारणा आ सकती है। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का राष्ट्र के प्रति समर्पण, त्याग और बलिदान युगों युगों तक अमर रहेगा। कार्यक्रम को तहसीलदार लालगंज शैलेंद्र सिंह, पूर्व प्राचार्य सत्येंद्र सिंह, तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय प्रकाश पांडे, दी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजनाथ यादव, सत्य प्रकाश दीक्षित, सत्यप्रिय सिंह, लेखपाल संघ के अध्यक्ष अरविंद यादव, ओम प्रकाश सिंह, सभासद कृष्ण कुमार मोदनवाल, आनंद राय, डॉक्टर एम उपाध्याय, रामचंद्र राम प्रधान सहित अन्य लोगों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम के आयोजक समर बहादुर सिंह एडवोकेट ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस मौके पर शमशेर सिंह, प्रधान यशवंत सिंह, सुशील यादव, दिनेश यादव, हरिश्चंद्र सिंह राजा, सभासद गौरव कुमार रघुवंशी, पीयूष पांडे, गिरजा शंकर सिंह, नवीन श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज 2 अक्टूबर को देवगांव स्थित कांग्रेस कार्यालय पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री और सादगी के प्रतीक लाल बहादुर शास्त्री की जयंती काफी धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किया। ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार ने कहा कि मोहनदास करमचंद गांधी ने हमें जो अहिंसा का मंत्र दिया है, हमें उसका पूरी जिंदगी अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने जिस प्रकार अहिंसात्मक रवैया अपनाकर भी भारत को आज़ादी दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, वह अविस्मरणीय है। ऐसी महान शख्सियत को हम शत शत नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि सादगी के प्रतीक लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री बनने के बाद भी जिस प्रकार सादगीपूर्ण जीवन जिया, वो विश्व में अपने आप में एक मिसाल हैं। हमें उनके दिखाए रास्ते पर चलकर राष्ट्र की मजबूती में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करना चाहिए। इस मौके पर रामानंद सागर, राकेश गुप्ता, संदीप कुमार, आनंद यादव, परवेज अहमद, बिंदु राम, प्रताप, मोहम्मद अली, सलमान तथा दिलशाद आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। आज 2 अक्टूबर को प्राथमिक विद्यालय इस्माइलपुर बराहती शिक्षा क्षेत्र लालगंज के प्रांगण में अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्र ध्वज फहराने के साथ की गई। ब्लैक बोर्ड को आकर्षक ढंग से सजाया गया और बच्चों ने महात्मा गांधी अमर रहें, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहें के नारे लगाए। इस अवसर पर प्रभारी प्रधानाध्यापक आशीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा बच्चों को महात्मा गांधी और शास्त्री जी के विराट व्यक्तित्व के बारे में अवगत कराते हुए उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम के अंत में नशा मुक्ति हेतु सभी को शपथ दिलाई गई।
आजमगढ़ जनपद के मोहम्मदपुर विकासखंड के बिंद्रा बाजार में चल रही रामलीला में धनुष यज्ञ का सुंदर मंचन किया गया, जिसमें धनुष तोड़ने के लिए तमाम राजा महाराजा पहुंचे। उधर विश्वामित्र जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी के साथ सीता स्वयंवर में उपस्थित रहीं। सभी राजा का धनुष तोड़ने से हार गए तो जनक जी ने कहा कि अगर मैंने ऐसी प्रतिज्ञा नहीं की होती तो आज हमारी पुत्री के लिए ये हंसी नहीं होती। इस पर लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया और कहे कि हे जनक, सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते। लक्ष्मण जी को शांत कराते हुए विश्वामित्र ने रामचंद्र को धनुष तोड़ने का संकेत दिया और राम जी ने धनुष उठाया और तोड़ दिया। चारों तरफ श्री राम जी के जयकारे लगने लगे। धनुष टूटते ही परशुराम जी जैसे मंच पर पहुंचे और जनक से पूछे, ये भीड़ भाड़ क्यों है? अभी शोर कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? राजा ने कहा, महाराज, सीता ने धनुष उठा लिया था, जिस पर मैंने प्रतिज्ञा कर दी थी कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी से मैं पुत्री का विवाह करूंगा। टूटी हुई धनुष को देखकर परशुराम जी आग बबूला हो जाते हैं, जिस पर लक्ष्मण परशुराम संवाद होता है। श्री राम जी अपना नारायण रूप बताते हैं। परशुराम जी वहां से चले जाते हैं। इसी के साथ रामलीला का समापन हो जाता है। परशुराम की भूमिका में अभिषेक उपाध्याय, लक्ष्मण की भूमिका में संतोष शर्मा, राम की भूमिका में भोला गुप्ता, विश्वामित्र की भूमिका में दिनेश प्रजापति, जनक की भूमिका में लाला सेठ कलाकारों ने मंचन किया। रामलीला समिति के अध्यक्ष नारायण उपाध्याय ने सभी का आभार प्रकट किया। चेवार सारंगपुर में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि और पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि ने रामलीला मंचन का फीता काट कर किया उद्घाटन। लालगंज तहसील क्षेत्र के चेवार सारंगपुर ग्राम में शनिवार की रात रामलीला मंचन के प्रथम दिन नारद मोह का मंचन किया गया, जिससे लोग पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गए। रामलीला मंचन का पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि कटघर लालगंज शरद यादव और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि उद्धव सिंह उर्फ सोनू सिंह द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया गया। गांव के बुजुर्गों के अनुसार लगभग 150 साल से यहां रामलीला मंचन होता चला आ रहा है। तदोपरांत एकादशी और द्वादशी के दिन वृहद मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें कई बाजारों के दुकानदार यहां आकर दुकान सजाते हैं और दर्जनों गांव के ग्रामीण यहां आकर मेले का आनंद उठाते हैं। पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि शरद यादव और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि उद्धव सिंह उर्फ सोनू सिंह ने कहा, यह कितने गर्व की बात है कि गांव के छोटे बड़े बच्चे ही रामलीला में समस्त पात्रों का चरित्र चित्रण करते हुए रामलीला का मंचन करते हैं। यह आज के समय में बहुत खुशी की बात है। इससे पता चलता है कि धार्मिक और आध्यात्मिक बुनियाद कितनी गहरी है। गांव की संस्कृति में पले बढ़े ये बच्चे आगे चलकर अभिनय के क्षेत्र में अपना मुकाम स्थापित करें, यही हम कामना करते हैं। इस मौके पर वरुण कुमार उर्फ बिक्कू सिंह ने नारद का चरित्र चित्रण किया। रामलीला में शंकर जी, पार्वती, भगवान इंद्र की रासलीला, नारद की तपस्या, फिर नारद को मोह हो जाने समेत तमाम चरित्र चित्रण किए गए। रिटायर्ड प्रधानाध्यापक जवाहर मौर्य द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। रामलीला के मुख्य कर्ता धर्ता नीरज सिंह, अध्यक्ष सुमन सिंह, प्रबंधक हर्षवर्धन सिंह ने कहा, करीब 15 दिन से बच्चे रिहर्सल कर रहे थे, उसके बाद रामलीला का मंचन कर रहे हैं। देवगांव कोतवाल द्वारा भी रामलीला स्थल का मुआयना किया गया तथा 2 सिपाहियों की ड्यूटी रामलीला और दशहरा को सकुशल संपन्न कराने के लिए लगाई गई है। मां काली मंदिर तिलखरा पर लोगों की आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इस मौके पर जयकारे से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। लोगों ने मां काली का प्रसाद ग्रहण कर जीवन को कृतार्थ किया। इस अवसर पर पूर्व प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह तिलखरा ने कहा कि मां दुर्गा ने रक्त बीज का संहार करने के लिए मां कालरात्रि के रूप में अवतार लिया था। मां कालरात्रि अपने भक्तों को अभय प्रदान करती हैं। मान्यता है कि मां के भक्तों की अकाल मृत्यु नहीं होती। मां काली सभी सिद्धि प्रदान करने वाली देवी हैं। मां काली का रूप अति भयंकर है, फिर भी वो भक्तों का कल्याण करने वाली देवी हैं, इसलिए उन्हें शुभंकरी देवी भी कहा जाता है। रक्त बीज जैसे महाशक्तिशाली अद्भुत वरदान प्राप्त दैत्य का संहार करने के लिए देवताओं के शरीर पर प्रादुर्भूत हुई शक्तियों का समूह
एक नारी के रूप में प्रकट होता है, जिसे सारे देवता अपने दिव्य अस्त्रों शस्त्रों से परिपूर्ण करते हैं। माँ काली तथा माँ कालरात्रि नवदुर्गा के एक ही रूप हैं। माँ कालरात्रि को सृष्टि की उत्पत्ति का कारण भी माना जाता है। माँ काली सृष्टि की जननी, पालनकर्ता तथा संहारकर्ता भी हैं। इस मौके पर पूर्व प्रधान धनंजय सिंह, अरुण कुमार सिंह, भानु पाठक, ओमकार सिंह, सूर्यनाथ सिंह, नरेंद्र उर्फ भग्गू सिंह, मुन्ना सिंह, अजय, त्रिभुवन सिंह, बब्बू सिंह, अमन, प्रिंस, अनिल कश्यप आदि लोग विशेष रूप से मौजूद रहे। माँ कालरात्रि की उपासना की जाती है। माँ कालरात्रि, जिन्हें काली भी कहा जाता है, उनकी उपासना करने से भक्त को अभय प्रदान होता है, सब प्रकार की अभीष्ट सिद्धियाँ प्राप्त होती है। माँ कालरात्रि ही सृष्टि के उत्पत्ति का कारण है। वो इस संसार में व्याप्त रहती हैं, संसार का पालन पोषण करती हैं। कहा भी गया है कि विश्वात्मिका तुम परिपाश विषम, हे माता इस संसार में आप व्याप्त है और आप ही इस संसार का पालन पोषण भी करती हैं। माँ कालरात्रि के संबंध में कहा जाता है कि जो कृष्ण विवरह की विज्ञान में चर्चा की जाती है कि जो कृष्ण विवरह ही माँ काली हैं, जहाँ भौतिक विज्ञान के कोई नियम नहीं लागू होते, वह कृष्ण विवरह कहा जाता है। उसी तरह से माँ कालरात्रि सभी देवताओं का जो तेज है, तेज समूह से उत्पन्न हुई हैं, वहाँ उन्हीं का साम्राज्य है, उन्हीं का नियम लागू होता है। वहाँ भौतिक विज्ञान के कोई सिद्धांत नहीं लागू होते। मई खड़गपुर गांव में स्थित आत्म अनुसंधान आश्रम परिसर में मां भगवती का निकाला गया डोला, भक्तों ने लगाया जयकारा। लालगंज विकासखंड के मई खड़गपुर गांव में स्थित आत्म अनुसंधान आश्रम परिसर में मां भगवती का डोला निकालकर भक्तों ने जयकारा लगाया। शारदीय नवरात्र की सप्तमी के दिन देर रात आत्म अनुसंधान आश्रम परिसर मई खड़गपुर मंदिर में स्थापित मां महाकाली, मां महालक्ष्मी, मां महासरस्वती के मंदिर से मां भगवती का डोला भक्तों द्वारा कंधे पर लेकर परिसर में बने परम पूज्य गुरु गोरखनाथ जी, परम पूज्य अघोरेश्वर जी, भगवान दत्तात्रेय जी, नंदी बाबा, अर्धनारीश्वर जी, अवघड़ बाबा, महादेव मंदिर, कुंड में स्थित मंदिर सहित अन्य देवी देवताओं के बने मंदिरों के मुख्य द्वार पर डोला के साथ आरती और पूजन किया गया। आश्रम परिसर में डोला के पीछे चल रहे भक्तों ने डमरू, ढोल, घंटा, घड़ियाल बजाते हुए महामुंडमालिनी की जय, मां विंध्यवासिनी की जय, योग माया की जय, अघोरेश्वर महाप्रभु की जय, परम पूज्य गोरखनाथ की जय, परम पूज्य गुरुदेव जी का घंटों जयकारा लगाया गया, जिससे आत्म अनुसंधान आश्रम परिसर गुंजायमान रहा। इस अवसर पर दिवाकर राय, आचार्य सर्वेश, विजयधर राय, सूबेदार डब्बू सिंह, धनंजय, शुभम, शिवम, ऋषिकांत राय, शरद सिंह, बलवंत सिंह, रामाशीष सिंह, गुड्डू, सर्वेश राय, मुरारी सहित अन्य भक्तगण उपस्थित रहे। आरती के उपरांत सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया।